नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ऋषि को दिए गए एक ऐसे वरदान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अभी सच होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने रूस को एक कार्य सौंपा था जिसका वर्णन हमें भविष्य मल्लिका के अंदर देखने को मिलता। उस समय में रसिया का नाम रोसिया हुआ करता था। महाभारत युद्ध के कुछ समय पहले रोसिया का राजा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत है तो हम करने को तैयार हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी हमें तुम्हारी मदद की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि कलयुग में तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी कार्य के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। वह कौन सा कार्य है जो अभी रूस पूरा करेगा। दोस्तों, भविष्य की मल्लिका के अंदर यह बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो ईश्वरीय शक्ति होगी या फिर स्वयं कल की अवतार अपने हाथ में तलवार धारण करके पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगे, दुनिया में बुराई का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। अब जानते हैं रसिया का महाभारत कनेक्शन किया है, वह किस प्रकार से एक बहुत बड़े कार्य को अंजाम देने वाला है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने रसिया को सौंपा था। दोस्तों, भविष्य मल्लिका में भारत में मौजूद दो चुंबक के बारे में बताया गया है। एक चुंबक भारत के किसी मंदिर में मौजूद है और एक चुंबक कहीं और मौजूद है भविष्य मल्लिका में। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधि के विधान के तहत दोनों चुंबक आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। अब यह विधि का विधान किया है जिसके लिए यह दोनों चुंबक जुड़ेंगे। यह भविष्य मल्लिका के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, भविष्य मल्लिका को समझना इतना आसान नहीं है। भविष्य मल्लिका को डिकोड करने का प्रयास एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भविष्य मल्लिका को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह विधि का विधान क्या है, किस लिए वह दोनों चुंबक जुड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह दोनों चुंबक पहले भारत में ही मौजूद थे, लेकिन कहा जाता है कि जब भारत के ऊपर बाहरी शासकों का आक्रमण जब हुआ, मुगल काल से पहले कोई एक शासक भारत में मौजूद एक चुंबक को चुरा करके अपने यहाँ ले गया। और कई लोग यह मानते हैं कि अंग्रेज के शासन काल में जब अंग्रेज भारत को लूट रहे थे तो उस समय अंग्रेज भारत से इस चुंबक को ले गए। हालांकि यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, लेकिन दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने रूस को जो कार्य सौंपा था वह इसी चुंबक से जुड़ा हुआ कार्य है। भविष्य मल्लिका में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रसिया उस एक चुंबक को जो भारत से बाहर है उसे भारत में पुनः वापस लाएगा और भारत में मौजूद और वह चुंबक एक साथ जुड़ जाएंगे। तब विधि का विधान पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत और रूस का जितना घनिष्ठ मित्रवत संबंध है वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान के कारण है, क्योंकि रसिया और भारत मिलकर के पुनः कार्य करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी रसिया की बात आती है तो भारत अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है, और जब भारत की बात आती है तब रशिया चीन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत और रूस के बीच मित्रता कितनी मजबूत है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में भारत रूस एक पलड़े में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश एक पलड़े में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दुनिया धीरे धीरे करके दो हिस्सों में बंटती चली जा रही है। दोस्तों, विधि के विधान के तहत जब दोनों चुंबक आपस में जुड़ेंगे तब उस समय जो ईश्वरीय शक्ति इस धरातल पर कार्य कर रही होगी उसकी शक्ति में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी
और इस धरातल पर मौजूद सभी पापियों और राक्षसों का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, जितने भी भविष्यवाणियां की गई है उनमें सांकेतिक रूप से वर्ड बताए गए हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं जिनका अलग संकेत होता है। जिस प्रकार से नास्त्रेदमस ने कहा था अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर बांस टकरा करके कई लोगों को मार देगा, और वास्तविकता में किया हुआ समझिए एक काले रंग का प्लेन जिसे आतंकवादी लोग बड़ी बिल्डिंग में क्रैश कर दिए, तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से सांकेतिक रूप से भविष्यवाणी की गई है। तो ऐसे में दोस्तों, जो चुंबक को लेकर के भविष्यवाणी की गई है, दो चुंबक आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद विधि का विधान पूर्ण होगा। तो यह भी एक प्रकार का सांकेतिक भविष्यवाणी आप कह सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत और रूस मिलकर की पूरी दुनिया को एक करने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से दो चुंबक आपस में जुड़ जाते हैं तो वह एकीकृत हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से पूरी दुनिया जो एकीकृत होने वाली है, कहीं ना कहीं उसमें भारत और रूस का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। दोस्तों, कई ऐसी भविष्यवाणी है जिनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया एक होने वाली है, पूरी दुनिया के बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया में सभी प्रकार के अलग अलग जाति धर्म खत्म हो जाएंगे और सभी मनुष्य एक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भविष्यवाणी की गई है उसी से जुड़ा हुआ यह भविष्यवाणी हो सकता है, जो अभी पूरा होने वाला है, और इसमें रसिया का बहुत बड़ा भूमिका होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।